हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज मैं आपसे बात करूँगी खाने के बारे में, रैबिट्स के। तो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें कि हम रैबिट्स लाए थे, कैसे क्या था। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ हो तो मैं फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। ऐसे तो मैं रैंडम वीडियो ही डाल रही हूँ, जितना मुझे पता है उस हिसाब से ही डाल रही हूँ। हाँ, मुझे बताओगे तो फिर मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगी कि आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हो। ये तो वो है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। चलो मैं आपको फिर से एक बार खाने की बात बता देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 80% ये घास खाएंगे, गोभी के पत्ते खाएंगे, रचका खा लेते हैं और अनाज खा लेते हैं 15%। और 5% में आएगा जो भी, जैसे धनिया, मेथी, रोटी और पत्ता गोभी। आपने मेरी जो लास्ट वाला जो मैंने मतलब एपिसोड 1 का जो वीडियो है ना, उसमें आपने जो वीडियो देखा होगा, उसमें जो रैबिट के पास में मैंने गेहूं को उगा रखा है, वो गेहूं की घास है। उसको घर पर ही उगाया था, पहले ऐसे कुछ पता भी नहीं था। तो बस एक बास्केट लेकर और उसके अंदर गेहूं के बीज डाल दिए थे और उनको पानी डालते गए तो वो इतनी अच्छी घास बन गई थी। तो वो भी खा रहे थे वो लोग। कितने छोटे हैं, देखा होगा आपने उन लोगों को। तो वो भी खा रहे थे, पर उस समय उन्होंने गोभी के पत्ते ही ज़्यादा खाए थे हमारे यहाँ पर। फिर 1 महीना के बाद में मैंने आपको बताया था कि 6 महीने हुए और फिर इन्होंने बच्चे दे दिए थे। और हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ही रखते थे। तो जब हमारी मादा जो है वो प्रेग्नेंट हुई थी, उस टाइम वो हमारे ही पास रहती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेगी। तो वो आपको देखना होता है कि वो क्या कर रही है। वो प्रेग्नेंट है तो उसकी जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाती है। अगर आप बताइए, अगर आपको जानना है उसके बारे में तो मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगी। वैसे मैं उसमें जैसे वो प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो हमने क्या किया था कि उसका एक कार्टून लिया और कार्टून में हमने कॉटन का कपड़ा लिया, जो चादर वगैरह होते हैं उनको डाला। फिर कॉटन की जो मतलब रुई जो है, सूती कपास जो होता है, तो रुई लेकर उसको ऐसे 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 करके और डाल दी। फिर कॉटन का कपड़ा डाल दिया, फिर रुई। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि वो जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने बाल है ना ऐसे खुद से मुंह से निकालती है, जिससे कि उसके बच्चे जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनको गर्मी भी रहे और ऐसे। तो वो अपना घोंसला बनाती है, तो उसमें वो अपने बालों का यूज़ करती है। आप अगर खुद से ये चीज़ उसको दे देंगे ना, प्रोवाइड कर देंगे ऐसे बना के, तो वो कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर ही लेगी। और अगर आप उसके बच्चों को वहाँ रख देंगे, प्रेग्नेंट हो मतलब जैसे ही उन्होंने डिलीवरी हुई और बच्चे जैसे आते हैं तो उनको वहाँ पे वो क्लीन कर देती है पूरा, उनको चाट चाट के। फिर आप उसको रख देंगे तो वो आके खुद देख भी लेती है, सब कुछ खुद से ही कर लेती है। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि खरगोश अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, ये पूरी तरह से तो सही नहीं है। पर जैसे वो अब वो जैसे वो फर्स्ट टाइम डिलीवर रहती तो मे बी वो इमोशनल कुछ होता होगा, तो 1-2 बार नहीं पिलाते। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हमने तो वॉच आउट किया था, तो वो तो जाएगी और खुद से बैठ कर और वो दूध पिला लेती थी। और जब वो नहीं पिलाती थी तो हम वो भी देखते थे कि नहीं पिला रही है, तो फिर हम उसको हाथ में लेकर अच्छे से उसको पैम्पर करके, रिलैक्स करके, फिर उसको अच्छे से पकड़ कर फिर हम उन बच्चों को दूध पिलाते थे। तो यही बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। वैसे ये 2 जो हमारे पास
हमने इनको पिंजरे में नहीं रखा, ऐसे ही दिन भर बाहर ही घूमते रहते, खेलते रहते। पर हमको इनको थोड़ा सा बचाना होता है कि आपके घर में जैसे कोई और एनिमल तो नहीं आ रहा है, तो उससे आपको थोड़ा सा रहेगा कि भाई आप इनका ध्यान रखो। और रात में फिर हम इनको जैसे कैच तो हमने ला के रखा था, फिर उसमें ये तो नहीं सोते थे, ये तो जैसे बेड पे मैं हूँ तो मेरे बेड पे ही सो जाएंगे, और या बेड के नीचे आके सो जाएंगे। तो इनको तो केज का कुछ वो ही नहीं था, कोई यूज़ ही नहीं हुआ। पर जैसे अगर ज़्यादा लोग हैं या फिर कुछ है तो आप उसको खुला है कुछ, तो आप उसको रात में उनको फिर केज में रख दो, तो वो प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और फिर उसमें आराम से सो जाते हैं। इनके बच्चे होते हैं तो उनकी आँखें 1 महीने के बाद खुलती है, तो 1 महीने तक बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर जैसे ठंड या गर्मियाँ जो भी है ना, तो उनको बहुत प्रोटेक्टेड एकदम प्यार से रखना होता है, हमको उनका ध्यान रखना होता है। और रेबिट्स का भी हमें ध्यान तो देना ही होता है कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे वो हैं। वैसे तो वो अपने हिसाब से सब कुछ कर लेते हैं, ग्रूम इतना करते हैं, अपने आप को इतना क्लीन रखते हैं कि उनको क्लीन ही क्लीन पसंद है हर चीज़ में। हाँ, बस ये है कि मादा को आप ट्रेन कर सकते हो कि पोटी के लिए आप, और मतलब ट्रेन कर सकते हो, है ना, लिटर के लिए। लेकिन जो भी नर है ना उसको ट्रेन करना इज़ लाइक थोड़ा सा वो हो जाता है, ट्रिकी है। वो ट्रेन हो भी जाए और ना भी हो। जैसे हमारी मादा का एक फ़िक्स जगह था कि वो वहीं पे जाकर वो अपना उसका लिटर बॉक्स है, तो मतलब जो भी है वहाँ पर, तो उसमें ही वो अपना पॉटी सूसू करेगी या केज में जाकर ही करेगी। और उसका ऐसा होता है नर का कि वो कॉर्नर कॉर्नर में जाकर पूरा घर को स्प्रे करते हैं अब फर्स्ट टाइम तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अजीब ही था ये नोटिस करना कि ऐसा क्यों करते हैं। पर फिर मुझे लगा कि वैसे डॉगीज़ भी ऐसे ही करते हैं कि वो एक एरिया अपना नापते हैं कि हमारे एरिया में, तो वो अपनी सुसु करके ही करते हैं ना और फिर मैंने डिस्कवरी पे देखा था, तो मैंने देखा कि लायन, टाइगर वो लोग भी ऐसे ही करते हैं तो मुझे लगा ये मैं नहीं बदल पाऊँगी, तो मैं बदल भी नहीं पाई क्योंकि उसका स्प्रे तो चलता ही रहता। अगर मैंने क्लीन कर दिया सब कुछ, सेंट वगैरह कुछ भी लगा भी दिया ना, परफ्यूम वगैरह में, तो भी वो जाके स्प्रे कर देगा, क्योंकि उसकी मादा को सिर्फ उसकी खुशबू आना चाहिए और किसी दूसरे की नहीं। तो वो ऐसा है आपको खरगोश या रेबिट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब प्लीज़ आपको कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, रेड हार्ट्स बहुत सारे वाले, और आपके सपोर्ट से मुझे वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल माय स्वीट फैमिली, लव यू, मैं ब्लेस, थैंक यू। ये जो वीडियो है ना, मैं फिर से याद दिला देती हूँ, ये मेरे मामा पापा के बारे में बात हो रही है। हम भी आएंगे इस वीडियो में, कमिंग सून। तब तक के लिए बाय बाय। ये वैसे मेरी क्लिप तो आप देख ही रहे हो ना, कैसी लगी बताना ज़रूर।